हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। बड़ौदा बीएनपी परिभाष ने रिटायरमेंट फंड करके नया इन्फो निकाला है। रिटायरमेंट फंड क्यों ज़रूरत होती है लाइफ में? क्योंकि मोस्टली 80% इंडियंस के पास रिटायरमेंट के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। उनके पास रिटायरमेंट के समय कोई भी पैसा नहीं है। जब उनके हाथ पैर नहीं चलते तो उनके पास किसी भी टाइप का पेंशन प्लान नहीं है, किसी भी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता, तो वो एक काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है बुढ़ापे में। तो जो लोग रिटायरमेंट के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन प्रूफ हो सकता है। साथ साथ में आपको टैक्स सेविंग भी प्रोवाइड होता है। तो बात करते हैं रिटायरमेंट फंड के, तो ये बेसिकली स्टॉक मार्केट और बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक की वजह से क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया ग्रो होता है, लेकिन स्टॉक में कोई गारंटी रिटर्न नहीं रहता, ये अप डाउन होता रहता है। बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक शेयर मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा बना के देता है। वही बॉन्ड और सिक्योरिटीज मार्केट आपको 7 से लेकर 10% तक का रिटर्न आपको प्रोवाइड करता रहता है। साथ में स्टेबिलिटी भी रहती है, जिसकी वजह से रिटायरमेंट फंड एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बस रिटायरमेंट में क्या होता है कि या तो 5 साल का इसमें कंपलसरी लॉक इन पीरियड रहता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 5 साल से पहले पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रिटायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब रिटायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप 5 साल के लिए क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। या आपकी एज 60 साल है या उससे पहले भी आप रिडीम कर सकते हैं। साथ में इसमें सेक्शन 80C के अंदर अगर आप 1.5 लाख तक का एक ईयर में फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 80C के अंदर इसमें टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा। तो ये मैंने बता ही रखा है आपको कि जो डेप्ट होते हैं, डेप्ट की वजह से क्या होता है, फंड में स्टेबिलिटी आती है और जो इक्विटी होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है। बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष रिटायरमेंट फंड के इन्फो के, तो आपको पता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, क्योंकि रिटायरमेंट के पर्पज से बना हुआ है। ये इन्फो 8 मई 2024 मतलब कल ओपन हो जाएगा और ये इन्फो 22 मई 2024 को क्लोज हो जाएगा। अगेन ये स्कीम 28 मई 2024 को रीओपन होगी। तो जो लोग अगर इन्फो पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब एनएवी का प्राइस 10 रुपये रहता है तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर 28 मई के बाद भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो बेंच मार्क रहेगा वो क्रिसिल हाइब्रिड 35-65 एग्रेसिव इंडेक्स रहेगा। मतलब ये 65% लगभग इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा और 35 बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो उसका बेंच मार्क होगा। तो इसी बेंच मार्क के रिटर्न को फॉलो करेगा। कोई भी एग्जिट रोड नहीं लगेगा। बस 5 साल का लॉक इन पीरियड है कि 5 साल से पहले पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें मिनिमम SIP और लमसम दोनों 1000 रुपीज़ का कर सकते हो। इसका जो बेंच मार्क रिस्कोमीटर है वो काफ़ी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का है, तो डेफिनेटली ये फंड आपका बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में होने जा रहा है। तो देखिए, शेयर मार्केट में हाई रिस्क पे हाई रिटर्न बनता है, ठीक है। तो आपको रिटायरमेंट के समय ज़्यादा पैसा चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हाई रिस्क कैटेगरी में ये आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। आइडियल टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 5 साल तो आपको रखना ही है। अगर 5 साल से ज़्यादा आप रख सकते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सिमिलर रिटायरमेंट फंड की बात करते हैं तो HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड है। इसका इक्विटी वाला जो पोर्शन है उसने 1 साल में 29% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16% का दिया है, 5 साल में 15% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड ने 46% का 1 साल में दिया है, 3 साल में 19% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 13% का रिटर्न दिया है। बाकी को भी आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो 12 से आपको ज़्यादा रिटर्न दे ही रहे सारे फंड। लेकिन अगर हम 12% का मान कर चलते हैं कि आपने 1000 रुपीज़ की SIP किया है और 12% का रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं और 20 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। लेकिन जो आपका एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा वो 10 लाख का अराउंड हो जाएगा और इससे ज़्यादा ही बनेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप 100 रुपये का एनुअल इंक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब पूरे 1 साल आपने 500 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, अगले साल से आपने 1100 रुपये का SIP किया, ठीक है। तो अगर 12% का ये रिटर्न मानते हैं तो 20 साल में ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा आपका हो जाएगा, 15 लाख के अराउंड हो जाएगा। आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी डबल हो गया, लेकिन रिटर्न भी आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है। अगर आप एनुअल 500 रुपये इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब 1 साल आपने 1000 रुपीज़ के SIP किया, अगले साल आपने 500 रुपये बढ़ा के 1500 रुपये के SIP किया और 12% का ही रिटर्न यहाँ पे एज्यूम करते हैं 20 साल के लिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13 लाख हो जाएगा। लेकिन जो वेल्थ होगी वो आपकी डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब लगभग आपको 40 लाख के राउंड मिलेगा और इससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो रिटायरमेंट फंड एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। 12% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ आपके लिए क्रिएट करेगा। तो जो लोग इस इन्फो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक,
टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की इंक्वायरी चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।